महाकुंभ स्नान को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला किया है। अखिलेश ने कहा कि सरकार महाकुंभ को लेकर गलत आंकड़े जारी कर रही है। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उसके कुप्रबंधन की पोल ना खुल सके। बुजुर्ग स्नान करने नहीं जा सके। हादसे में मृतकों की संख्या भी नहीं बताई जा रही है। सपा सरकार में कुंभ का आयोजन अच्छे से संपन्न हुआ था। मुस्लिमों ने भी कुप्रबंधन से परेशान श्रद्धालुओं को आसरा दिया। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने एक्स पर लिखा, अमेरिका से वापस भेजे गए अवैध प्रवासी भारतीयों को जिस तरह से हथकड़ी एवं बेड़ियों में जकड़कर वापस भेजा गया, वह बेहद शर्मनाक एवं मानवता के लिए कलंक है। जब उन्हें विमान से ही भेज रहे थे तो बेड़ी में जकड़ना अमेरिकी शासन की क्रूरता एवं अमानवीयता को दर्शाता है। ऐसी क्रूरता इस भूमंडल पर महापाप है। मुंबई पुलिस द्वारा लापता घोषित किए जाने के बाद विवादित टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादिया ने इंस्टा पर लिखा, मैं देख रहा हूं कि लोग मुझे मारने और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। लोग मरीज बनकर मेरी मां के क्लिनिक में घुस आए थे। मैं डरा हुआ महसूस कर रहा हूं और मुझे नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन मैं भाग नहीं रहा हूं। मुझे पुलिस और देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। ब्रिटेन में जन्मी एलिजाबेथ ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में मास्टर्स किया है। 2013 में उनकी शादी गौरव गोगोई से हुई। पहले एलिजाबेथ ने क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क CDKN के लिए काम किया था, जिसके लिए बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। आरोप है कि CDKN ISI का मुखौटा है, जिसमें एलिजाबेथ ने काम किया था। साथ ही उनके भारतीय नागरिकता न लेने पर सवाल उठ रहे हैं। महाकुंभ में 1 महीने से प्रवास कर रहे दंडी स्वामी संतों ने त्रयोदशी को अपना अंतिम स्नान किया और मठों की तरफ प्रस्थान कर गए। अखिल भारतीय दंडी परिषद के प्रमुख जगतगुरु स्वामी महेशाश्रम ने बताया कि कल्पवास तो माघ पूर्णिमा के साथ पुण्य की डुबकी लगाने से पूर्ण हो जाता है, लेकिन कल्पवास में जाने अनजाने में दृष्टि, श्रवण या स्पर्श पाप हो जाता है तो यह पाप संगम में त्रिजटा स्नान के बाद ही कटता है। BGT और रणजी ट्रॉफी में रोहित शर्मा का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा था। BGT की 5 और रणजी की 2 पारियों में उन्होंने 31 रन बनाए थे। इस बीच PTI के सूत्रों के मुताबिक रोहित का अब टेस्ट टीम में जगह बना पाना मुश्किल है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जून में शुरू हो रहे इंग्लैंड दौरे के लिए रोहित को चुने जाने की संभावना नहीं है। उनकी जगह जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया का नेतृत्व कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात खतरनाक होगी। उन्होंने कहा, अगर शांति समझौते पर बात करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुझसे पहले रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हैं तो यह यूक्रेन और शांति के लिए काफ़ी खतरनाक होगा। कीव शांति समझौता चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी प्रस्ताव के लिए राजी हो जाएंगे। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने एक बार फिर अपने बेटे की आलोचना की है। उन्होंने कहा, एलन अच्छे पिता नहीं हैं। उसके कई बच्चे हैं, लेकिन वह किसी की भी देखभाल के लिए मौजूद नहीं है। उसका पहला बच्चा देखभाल करने वाली नैनी के पास ही रहता था और उसकी मौत हो गई थी। यह बात ज़्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन एलन इसे सुन लेगा तो वह निश्चित तौर पर मुझे गोली मार देगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के चलते हुए हादसे में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 10 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि महाकुंभ के लिए जाने वाली 2 ट्रेन लेट होने से स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई थी। इस बीच खबर आई कि प्रयागराज की एक ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 12 से 16 पर शिफ्ट किया गया है। इसी दौरान फुट ओवर ब्रिज पर भगदड़ मच गई। कर्नाटक प्रशासन से तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता की जब्त की गई संपत्तियां तमिलनाडु सरकार को सौंप दी हैं। बेंगलुरु की एक अदालत के आदेश के एक दिन बाद यह कदम उठाया गया है।
इन जब्त संपत्तियों में सोने की तलवार, सोने का मुकुट और मोर की आकृति से सजी एक सोने की करधनी, 27 किलो 558 ग्राम सोने के आभूषण, 1116 किलो चांदी और 1526 एकड़ भूमि से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।